लिक्विड फर्टिलाइज़र है और यह हमारे लौकी के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से मैं रामावत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, लौकी का पौधा तमाम लोग लगाते हैं, लेकिन उनके लौकी के पौधे में फल नहीं बनता है, फूल नहीं बनता है, फल नहीं बनता है। यदि छोटे छोटे फल बन गए तो फल सड़ के गिर जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपका लौकी का एक भी फल सड़कर नहीं गिरेगा और आपके लौकी के पौधे में सैकड़ों लौकी बनेंगी, बड़ी बड़ी लौकी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप यह जानेंगे कि जो लौकी के फल सड़ के गिर जाते हैं उनका क्या कारण है, क्यों सड़ के गिरता है, और वो पूरा समाधान की जानकारी मिलने वाली है। ये लौकी के छोटे छोटे फल, ये देखिए फल सड़ के ये नीचे से काला पड़ रहा है और काला पड़ के सूख जाता है, सूख के गिर जाता है। अब ये देखिए, अगर आपके पौधे में इस तरह का फल है तो इसको काट करके निकाल देना है, पौधे से अलग कर देना है। ऐसे ही देखिए ये दूसरा फल, यह भी काला पड़ रहा है। मेरे लौकी का एक भी फल खराब नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है, ज़्यादा नमी, फल भी भीगता रहा, लौकी का छोटा छोटा फल हर समय पानी में डूबा रहा और मिट्टी भी एकदम से गीली हो गई थी। तो इसकी वजह से ज़्यादा नमी के कारण यदि आपके लौकी के पौधे की मिट्टी में ज़्यादा नमी रहती है और लौकी का फल भी बरसात में लगातार भीगता है, छोटे छोटे फल, तो इसमें सड़न आ जाती है और सड़न के कारण लौकी का फल गिर जाता है। और दूसरा कारण होता है मिट्टी में नमी, मिट्टी में ज़्यादा नमी होगी है, अगर ज़्यादा नमी होगी तो ज़्यादा नमी की वजह से पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं और जड़ें सड़ जाती हैं, पौधे में जान नहीं होता है, पौधा पोषक तत्व को ऊपर तक भेज नहीं पाता है, इसलिए भी आपकी लौकी सड़ के गिर जाती है। तो पहला कारण होता है ज़्यादा नमी, ज़्यादा पानी। एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि आप अपने लौकी के गमले में कम पानी डालते हैं तो नमी की कमी होती है। ये लौकी के छोटे छोटे फल देखिए, ये सारे फल हेल्दी हैं और कोई भी फल सूख के नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं अपने लौकी के पौधे में एक चीज़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ। वह एक चीज़ क्या है उसके बारे में आप अभी जानेंगे। आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, अन्यों को शेयर करिए। में हमने एक चीज़ रखा है, ये आप देख सकते हैं, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और यह हमारे लौकी के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका हम स्प्रे करते हैं और पौधे की जड़ में डालते हैं और इसके इस्तेमाल से हमारे लौकी का एक भी फल सड़ के नहीं गिरता है। इसकी जानकारी हम आपको आगे देते हैं। आपका जो लौकी का बेल है ज़मीन के ऊपर फैलता है तो फल के ऊपर मिट्टी लगती है, नमी लगती है, तो उसकी वजह से भी लौकी के पौधे के ऊपर, लौकी के छोटे छोटे फल के ऊपर फंगस लग जाता है और फंगस लगने के कारण भी आपका लौकी का फल सड़ के गिर जाता है। अब फंगस का इलाज आपको क्या करना है, फंगस के इलाज के बारे में भी समझ लीजिए। तो आपको इस तरह से मचान बना करके अपने लौकी के या कोई भी बेल वाली सब्जी है तो उसे आपको इस तरह से मचान के ऊपर चढ़ाना है, ज़मीन पे उसको ना फैलावें। अब आपको फंगस को दूर करने के लिए क्या करना है, आप इस्तेमाल करेंगे इप्सम साल्ट। अपने पौधों के लौकी के बेल के ऊपर आप इस्तेमाल करेंगे इस साल्ट का। यदि आपके पौधे के ऊपर, पत्तियों के ऊपर कीट और फंगस का असर है तो आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें होता है मैग्नीशियम 9.5% और सल्फर मिलता है 12%। तो आपको अपने लौकी की बेल पे हर 15 दिन में एक बार मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम साल्ट, नीम का तेल, साफ फंगिसाइड या इस तरह के कोई कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। इस तरह का कोई कीटनाशक का इस्तेमाल करिए तो कीट और फंगस की वजह से भी लौकी के फल सड़ के गिरते हैं, तो आपका लौकी का फल सड़ के नहीं गिरेगा। हर 15 दिन में एक बार जरूर इस्तेमाल करें। कोहड़ा का कितना अच्छा फल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे परागण की क्रिया सही ढंग से होती है। फल सूखे और काला होकर गिरने का एक कारण यह भी होता है कि आपके गार्डन में, आपके बगीचे में परागण की क्रिया सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाती है। क्या कारण होता है, आपके बगीचे में तितली, मधुमक्खी, भौरे ये आते नहीं हैं और परागण की क्रिया या तो हवा से होती है या तितली, मधुमक्खी, भौरों के द्वारा होती है। अब बरसात का दिन है, नमी ज़्यादा है, तो हवा के माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो आपको देखिए इसके लिए क्या करना है,
एक काम करते हैं, आपको अपने बगीचे में ज़्यादा से ज़्यादा सुगंधित फूल के पौधे लगाने हैं। हमारे लौकी की बेल के ठीक बगल में हमने लगाया है। ऐसे ही कई फूल के पौधे मेरे गार्डन में छत पे हैं। इससे इनकी सुगंध को लेने के लिए तमाम तितली मधुमक्खी भौरे आते हैं और हमारे गार्डन में परागण की कोई दिक्कत नहीं है। क्या फल सही ढंग से परागण की क्रिया संपन्न हुई। अब ये देखिए फल बड़ा हो रहा है। मेरे ये देखिए लौकी की बेल कितनी हरी भरी है और इसकी गांठ गांठ से लौकी बनती है। जो भी फल लग गए सूख के गिरते नहीं हैं, क्योंकि इनकी देखरेख की हमको जानकारी है और उसी जानकारी को हम आपको बता रहे हैं कि आप इन बातों का अपने लौकी की बेल में, लौकी के पौधे में ध्यान रखिए, ताकि आपका एक भी लौकी का फल सड़ के नहीं गिरे। दोस्तों, कई लोग यूट्यूब में बताते हैं कि इन बातों को फॉलो करिए, आपको मिलेगी लाखों लौकी, लेकिन कुछ लोग कुछ अविश्वसनीय बातें करते हैं। हम जो असलियत है वही आपको बताते हैं। हम यह कह रहे हैं कि आपको अगर मेरी सब बताए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको लाखों नहीं, हजारों नहीं, आपको सैकड़ों लौकी जरूर मिल सकती है, आपको लौकी के एक गमले से। अब देखिए, बात हो रही थी परागण की। अगर तितली मधुमक्खी भौरों का आवक आपके गार्डन में बहुत कम है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। मार्केट में डाबर का जो अच्छे क्वालिटी का हनी मिलता है, मधु, आपको मधु का स्प्रे करना है। आधा ढक्कन हनी को 250 ml पानी में घोल लीजिए, स्प्रे पंप में भरिए और इस तरह से अपनी लौकी की बेल पे स्प्रे कर दीजिए। तो देखिए, अभी यहाँ पे छोटे छोटे फूल बनने वाले हैं। अपने आप परागण के कीट आएंगे, परागण की क्रिया संपन्न होगी और आपका एक भी लौकी का फल सड़ के नहीं गिरेगा। आपके लौकी के फल सूखने का एक दो मेन कारण होता है व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी आती है, आपका लौकी का फल हो, कोहड़ा का फल हो, कोई भी फल हो, सब्जी के फल के ऊपर डंक मारती है, अपना लार्वा छोड़ देती है। लार्वा अंदर चला जाता है, उससे सैकड़ों नए कीटाणु पैदा हो जाते हैं और वजह होती है कि अंदर से ही लौकी सड़ जाती है। ऐसा मुलायम लौकी में होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको नीम का तेल, नीम के तेल की 1 ढक्कन की मात्रा लेना है और 1 लीटर पानी में घोल करके हैंड वॉश की 10-15 बूंदें मिलाइए और स्प्रे करिए। अगर आप नीम का तेल का स्प्रे करेंगे तो आपको एक भी लौकी का जो छोटा छोटा फल है, ये देखिए, ये बहुत थोड़ी जगह में कितनी लौकी बनी है और हमारी सारी लौकी जो है बड़ी लौकी में कन्वर्ट होगी। इस लौकी की बेल से, छोटी सी बेल से कम 50 लौकी का फल अब तक आ चुका। आप फल मक्खी, व्हाइट फ्लाई के लिए एक उपाय और कर सकते हैं। बगीचे में पीले रंग के स्टिकी टैग को लगाइए। मधुमक्खी या कीट, व्हाइट फ्लाई, ये भ्रमित होकर के जा करके वहाँ पे डंक मारते हैं, तो आपका इस तरह से फल बच सकता है। और उस पर कुछ लिक्विड लगा होता है, वहीं पे वे चपक के रह जाते हैं। जो सबसे बड़ा कारण लौकी के फल को सड़कर गिरने का सबसे बड़ा कारण है, सूख कर गिरने का, तो आपके मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी। आप पौधा ज़मीन में लगाते हैं या गमले में लगाते हैं, ग्रो बैग्स में लगाते हैं, जो मिट्टी बनाते हैं, आप मिट्टी को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हैं। तो जिस समय आप मिट्टी को बनाइए उस समय आपको अच्छी मिट्टी बनाना है, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाना है और मिट्टी जल निकासी वाली बनाना है। अब मिट्टी बनाने का फार्मूला जानिए। 50% नॉर्मल मिट्टी लीजिए, 30% गोबर की खाद है और 20% आप उसमें बालू मिला दीजिए। इस तरह से आपकी मिट्टी वेल डन तैयार हो जाती है और गोबर की खाद से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। जब आपका लौकी का पौधा बड़ा होने लगता है तो उसमें नीम खली और सरसों की खली भी ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए, जो पोषक तत्व की कमी है उसको दूर करने के लिए यदि आप पोषक तत्व नहीं देंगे तो आपका लौकी का फल बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे फल सड़ जाएंगे। अब इसके लिए हम कौन सा पोषक तत्व देते हैं, ये गोबर की सड़ी हुई खाद। इस तरह से लौकी के गमले में आपको महीने में एक बार इस तरह से 100 ग्राम की मात्रा को डाल देना है। गोबर की खाद जरूरी है। इसके बाद हम एक लिक्विड फर्टिलाइजर बता रहे हैं, उसको आपको 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। देखिए, फर्टिलाइजर बनाने का तरीका समझ लीजिए। ये लेते हैं 1 लीटर पानी,
किसी बर्तन में 1 लीटर पानी लीजिए और ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने तैयार किया। ये जो फल सड़ते हैं पोटेशियम की कमी से सड़ते हैं। अभी देखिए हमने एक घरेलू पोटेशियम तैयार किया है। आपको करना क्या है, आपको लेना है चना और चना को पानी में भिगो दीजिए, चना को खा जाइए और जो चने का पानी निकलता है इसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी होती है, इसमें और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो 1 लीटर पानी में ये चने का भिगोया हुआ पानी आप देखिए, हमने शुरुआत में इसी चीज़ को दिखाया था कि एक चीज़ डालिए, आपका लौकी का एक भी फल सड़ के नहीं गिरेगा। तो इस तरह से 1 लीटर पानी में इस चीज़ को डाल दीजिए। आपको डालना है मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट की ये देखिए 1 चम्मच की मात्रा हमने अंदाज से डाल दिया। मैग्नीशियम सल्फेट यानी इप्सम साल्ट। अब इप्सम साल्ट को डालने से आपके लौकी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, पौधे में हरियाली आती है। ऐसे मिक्स कर लेते हैं और एक गमले में ये देखिए इस तरह से ये हम लेते हैं 1 लीटर की मात्रा, और लौकी के जिस पौधे से फूल सड़ के गिरता है उसमें हम मिट्टी में डाल देते हैं। जड़ के पास में इसे डाल देना है, इसकी जड़ पूरी गीली हो जाए। अब इस पोषक तत्व को डालने से आपके लौकी के बेल को ताकत मिलेगा और आपका एक भी फल सड़ के नहीं गिरेगा। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने आपको 5 बातें बताया, इन 5 बातों का ध्यान रखिए और सबका समाधान बताया। आपका लौकी का एक भी फल सड़ के नहीं गिरेगा और आपको मिलेंगी सैकड़ों लौकी। हम समझते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा, फायदेमंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। मेरा एक नया चैनल है ग्रैंडपा प्लांट के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।